हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सजेस्ट सीवीसी वाले चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस सिडनी थंडर के बीच में जो मुकाबला आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहेंगे, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। पर दोस्तों जहां पर ना मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा बॉलर कब बॉलिंग डालने आने वाला है। जैसे आपको ये पता नहीं होता है कि भाई रिचर्डसन को लेना है या फिर जसन वैंड्रॉफ को लेना है, क्या ये दोनों ओपनिंग में बॉलिंग डालते हैं या नहीं डालते हैं, और अगर डालते हैं तो कौन सा ओवर कब डालते हैं। और जो आपके डेथ के बॉलर्स होते हैं, जैसे जो 17वां ओवर डालते हैं, 18वां ओवर डालते हैं, 19वां ओवर डालते हैं, 20वां ओवर डालते हैं, तो इनमें आप कैसे देखोगे कि कौन सा बॉलर है जो डेथ में 2 ओवर डालने आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये पता चलने वाला है। तो आइए जान लेते हैं कि किस तरह से क्या बॉलिंग अटैक रहने वाला है दोनों टीम्स का दोस्तों। ठीक है, पर्थ स्कॉचर्स का भी और आपकी जो सिडनी थंडर की टीम है उसका भी। जहां पर अगर आप देखोगे ना, हम सबसे पहले बात करेंगे पर्थ स्कॉचर्स की। नंबर 1 पर कौन बॉलिंग डालने आने वाला है। देखो दोस्तों पिछले मैच की अगर हम बात करें तो रिचर्डसन ने फर्स्ट ओवर डाला था, पर उससे पहले अगर हम बात करें तो भाई जहां पर वैंड्रॉफ भी डाल रहा है। देखो जे रिचर्डसन की बात करें, या तो जे पहला ओवर डाल देगा, दूसरा ओवर वैंड्रॉफ डाल देगा, या फिर वैंड्रॉफ आपका दूसरा ओवर पहला ओवर डाल देगा और दूसरा ओवर जहां पर रिचर्डसन डाल देगा। तो इस तरह से भी रहने वाला है। फिर से तीसरा ओवर या तो मॉरिस का आएगा या तो फिर वैंड्रॉफ का आ जाएगा। फिर फोर्थ ओवर आपका रिचर्डसन का आ जाएगा या फिर जहां से फिर से आपका जो है मॉरिस का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहां पर पावर प्ले में इन बॉलर्स के ओवर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं पर्थ स्कॉचर्स की साइड से। नंबर 1 पर वैंड्रॉफ, इसके भाई 2 से 3 ओवर स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं और जो स्टार्टिंग में ही विकेट निकालने के लिए जाना जाता है जसन वैंड्रॉफ। दोस्तों अगर आप इसका रिकॉर्ड देखोगे ना तो लगातार इसने विकेट निकाली है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में 2-3 ओवर डालने आ जाता है और कहीं ना कहीं जो दूसरी टीम के ओपनर होते हैं उनकी विकेट जे लेकर चला जाता है। तो आप जहां पर देखोगे हर मैच में इसने पॉइंट्स दिए हैं। यही कारण है दोस्तों, स्टार्टिंग में पिच से हेल्प मिलती है। ठीक है, उससे जे अच्छा स्विंग करवा लेता है। ठीक है, वहां से भी इसको फायदा मिल जाता है। तो यही रीजन है भाई जो जसन वैंड्रॉफ है अच्छी बॉलिंग डालता है। ठीक है, और जहां पर स्टार्टिंग में ही 2 से 3 ओवर इसके आ जाते हैं, तो इसलिए ये भाई इंपॉर्टेंट रहेगा अपनी टीम में। और दूसरा जो है आपका रिचर्डसन भी दोस्तों 2 ओवर इसके भी स्टार्टिंग में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई इसके ओवर नहीं आने वाले, ये ध्यान में जरूर रखना। ठीक है, अगर हम जहां पर देखोगे रिचर्डसन की अगर हम बात करें तो देखो पहले तो ये 1-2 मैच खेला भी नहीं था। ठीक है, जहां पर देख सकते हो 1 मैच इसने खेला था, स्टार्टिंग में बॉलिंग डाले थे, 1-2 ओवर इसने स्टार्टिंग में डाले थे, उसके बाद ये खेला नहीं। ठीक है, 2 मैच खेला नहीं, उसके बाद इसने फिर से पिछले मैच में तबाही मचाई है भाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों बॉलर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस तरह से इनका बॉलिंग अटैक रहने वाला है पर्थ का। क्या दोस्तों इन दोनों बॉलर्स के ओवर डेथ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। भाई जसन वैंड्रॉफ का 1 ओवर डेथ में जरूर आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और एक आधा ओवर दोस्तों जहां पर रिचर्डसन का भी आ सकता है, ये ध्यान में रखना। बिल्कुल कंफर्म नहीं है, पर वैंड्रॉफ का ओवर कंफर्म है कि 1 ओवर उसका डेथ में जरूर आने वाला है। ठीक है, और डेथ में जो ओवर आने वाले हैं वो 2 ओवर आएंगे एंड्रू टाई के दोस्तों। ठीक है, एंड्रू टाई को भी काफी लोग मिस कर रहे हैं कि भाई इसको नहीं लेकर जाते हैं, पर भाई अगर 20 ओवर तक बात गई, दूसरी टीम अगर 20 ओवर तक गई तो एंड्रू टाई कहीं ना कहीं लास्ट के 2 ओवर में विकेटें निकालेगा। और पिछले मैच में भी अगर आपने देखा होगा एंड्रू टाई ने लास्ट के 2 ओवरों में ही विकेट निकाली है। ये देखो एंड्रू टाई का अभी भी सिलेक्शन कम है भाई, अभी भी 47% सिलेक्शन है अभी भी, पर पिछले मैच में भी आपने देखा होगा इसने जो है लास्ट के 2 ओवरों में देखो पूरे 4 ओवर डाले हैं और लास्ट के 2 ओवरों में इसने विकेट निकाला है और 2 कैचेस भी पकड़े हैं भाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। डेथ में बॉलिंग डालने आ रहा है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों जहां पर वैंड्रॉफ का 1 ओवर आ रहा है, एंड्रू टाई का और एक आधा कूपर कॉनली का आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी मॉरिस भी है, मॉरिस का भी लास्ट ओवर आ सकता है, पर लास्ट के ओवर में मॉरिस की काफी अच्छी पिटाई हो रही है, ये दिक्कत है। बाकी दोस्तों जहां पर बात करेंगे दूसरी टीम की, सिडनी थंडर की,
सिडनी थंडर की साइड से कौन से बॉलर है जो ओपनिंग में बॉलिंग डालने आने वाले हैं। देखो लोकी फर्गुसन फर्स्ट ओवर डाल रहा है और वैस सागर दूसरा ओवर डाल रहा है। तीसरा ओवर कभी लोकी फर्गुसन डालता है, कभी एंड्रयू डालता है, और अगर थर्ड ओवर आपका एंड्रयू डाल रहा है तो फोर्थ ओवर फिर से लोकी फर्गुसन डालेगा। तो देखा जाए तो दोस्तों 2 से 3 ओवर, 2 ओवर तो आप मान ही लो कि लोकी फर्गुसन के स्टार्टिंग में आने वाले हैं, और जो आपका वैस सागर है भाई इसके भी 2 ओवर स्टार्टिंग में आने वाले हैं। फिर अगर हम बात करें डेथ की, तो डेथ में सी ग्रीन का भी ओवर आ सकता है, वैस सागर का भी ओवर आ रहा है, ठीक है, ये भी विकेटें निकाल सकता है। वैस सागर एक जो है आपका विकेट निकाल रहा है। जहां पर अगर हम देखें, मैं किस बॉलर की बात कर रहा हूं वो भी मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं, जे या भाई वो, ठीक है। इसका 1 ओवर डेथ में आ रहा है और 2 ओवर इसके स्टार्टिंग में आने वाले हैं, और लगातार जे भी पॉइंट्स निकाल कर दे रहा है, ठीक है। अच्छी बॉलिंग डालता है, ऐसा नहीं है कोई बेकार बॉलिंग करता है, अच्छी बॉलिंग डालता है। सिलेक्शन 70% है। बाकी जहां पर अगर हम बात करें तो लोकी फर्गुसन भाई ये जो बॉलर है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में भी, ठीक है, ध्यान में रखना। इस मैच में ये जो बॉलर मैंने अभी आपको बताए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनमें से आपको ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि ये सभी के सभी डेथ और शुरू में बॉलिंग डालने आने वाले हैं, ठीक है। ये मेरा बताने का आपको जरूर था कि भाई इनको आप ड्रॉप मत कर लेना। बाकी अगर हम बात करें और प्लेयर से, एल मॉरिस आपका रिस्की रहेगा, एंड्रयू आपका रिस्की रहेगा, ठीक है। अगर आप इनको लेना चाहते हो, जो मैंने बॉलर बताए हैं इनमें अगर कोई आपको खराब बॉलर लगता है तो आप उनकी जगह पर चेंज कर सकते हो। बाकी दोस्तों अब चलते हैं जहां पर जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है उनको समझने की कोशिश करते हैं। बाकी दोस्तों जहां पर प्लेयर बैटल को भी देखेंगे। अगर प्लेयर बैटल में दोस्तों रिचर्डसन, बेंड्रॉफ, जावेद सैगर हो गया, आपका लोकी फर्गुसन हो गया, इनका रिकॉर्ड अगर एक दूसरे के खिलाफ खराब आया तो भाई कहीं ना कहीं बॉलर में ही कैप्टन वाइस कैप्टन करना सही रहेगा फिर, ठीक है, ध्यान रखना। देखो पर्थ स्टेडियम की पर्थ की पिच पर यह मैच खेला जाएगा, और पॉइंट्स टेबल सिनेरियो की अगर हम बात करें तो पर्थ ने 5 मैच खेले हैं, 3 विन किए हैं, 2 लॉस किए हैं, ठीक है, और सेकंड नंबर पर है आपकी पर्थ की टीम। और अगर हम सिडनी थंडर की बात करें तो इसने 4 मैच खेले हैं और 4 में से 3 मैच विन किए हैं, 1 लॉस किया है। मतलब सिडनी थंडर की टीम भी काफी ज्यादा स्ट्रांग चल रही है। हालांकि उसने सिडनी थंडर ने 1 मैच कम खेला है और पर्थ ने आपका 1 मैच ज्यादा खेला है, जिसके कारण ये सेकंड पोजीशन पर है और ये थर्ड पोजीशन पर है। बाकी देखा जाए तो पर्थ की थोड़ी सी रन रेट भी अच्छी है, इसलिए पॉइंट्स बराबर होने के बावजूद भी इनको सेकंड पोजीशन पर रखा है, ठीक है, पर्थ को। तो ये ध्यान में रखना, दोनों टीम्स टक्कर की है और ये अच्छा मैच जाने वाला है, इसलिए भाई दोनों टीम्स के बॉलर बैटर्स लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी बात करें दोस्तों वेन्यू की, तो वेन्यू में दोस्तों जहां पर 46 मैच खेले गए हैं, ठीक है, टोटल जो मैचेस खेले गए हैं वो 46 मैच खेले गए हैं इस ग्राउंड पर। और एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग का है 162, और अगर हम सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर की बात करें तो वो रहेगा 146 दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी अगर हम हाईएस्ट टोटल की बात करें तो 213 रन है 3 विकेट के नुकसान पर, ठीक है, और ये मैच खेला गया था 11 जनवरी 2020 को दोस्तों, ठीक है, जहां पर 213 रन बने थे। बाकी जहां पर बात करें बैटिंग फर्स्ट की तो 23 जहां पर 23 बार जहां पर बैटिंग फर्स्ट विन करके गई है, और बैटिंग सेकंड भी जहां पर 23 बार ही विन करके गई है, तो ये ध्यान में जरूर रखना। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें दोनों टीम्स की, इस ग्राउंड पर किस तरह की परफॉर्मेंस रही है, तो आप देखोगे पर्थ की टीम ने जहां पर 37 मैच खेले हैं और 37 में से 25 मैच विन किए हैं और 12 ही मैच लॉस किए हैं। तो भाई रिकॉर्ड काफी अच्छा है पर्थ का ये होम ग्राउंड रहने वाला है। एससीओ की जो टीम है इसका होम ग्राउंड ये रहने वाला है। बाकी सिडनी थंडर की बात करें तो जहां पर 5 मैच खेले हैं, 3 विन किए हैं, 2 लॉस किए हैं, तो देखा जाए तो रिकॉर्ड इनका भी ठीक ठाक है भाई, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई ये जो सिडनी थंडर की टीम है ये कहीं ना कहीं टक्कर देने वाली है पर्थ स्कॉचर्स को। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर रिसेंट मैच जो हुए हैं इस ग्राउंड पर किसको कितनी विकेटें मिली हैं, आइए जान लेते हैं। देखो 26 दिसंबर को जहां पर मैच हुआ था पर्थ और ब्रिस्बेन हेट के बीच में, ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले, और जहां पर 11 विकेट मिले थे फास्ट बॉलर को
3 विकेट मिले थे दोस्तों स्पिनर को। और जहां पर बात करें नेक्स्ट मैच की, 15 दिसंबर को भी जहां पर मैच हुआ था, ये भी मैच दोस्तों पर्थ ने ही जीता था 6 विकेट से, और पेसर को 10 विकेट मिले थे, स्पिनर्स को 2 विकेट मिले थे, तो ये रिकॉर्ड रहा था। बाकी थर्ड मैच की बात करें तो भाई वेस्ट इंडीज का जहां पर 37 रन्स बनाए थे, ये तो आपका इंटरनेशनल मैच था, जहां पर भी दोस्तों पेसर को अच्छी विकेटें मिली हैं। तो पर्थ के मैच में ना, और पर्थ की पिच पर जहां पर दोस्तों पेसर को अच्छी खासी विकेटें मिलती हैं इस ग्राउंड पर, ठीक है। बाकी अगर आप ओवरऑल देखोगे कि भाई सबसे ज्यादा विकेटें किसको मिली हैं, तो भाई 100 विकेटें जो मिली हैं वो पर्थ की टीम को मिली हैं, और जो आपकी 26 विकेटें हैं वो मिली हैं स्पिनर्स को, ठीक है। 26 विकेटें स्पिनर्स को और 100 विकेटें मिली हैं जहां पर आप देख सकते हो पेसर को, ठीक है। प्लेयर बैटल्स की अगर हम बात करें तो जहां पर फिन एलन की अगर हम बात करें तो फिन एलन का भाई जहां पर आप देख सकते हो रिकॉर्ड अच्छा है। फिर निक होप्सन है जो जे भी अच्छा कर रहा है। पर्थ की बैटिंग और सिडनी थंडर की बॉलिंग, ये देख लेते हैं भाई। और हार्डी की अगर हम बात करें तो हार्डी का दोस्तों ठीक ठाक है रिकॉर्ड, ठीक है। और जहां पर अगर हम बात करें एस्टन टर्नर का भी रिकॉर्ड ठीक है, पर डैनियल सैम्स ने दोस्तों 3 बार आउट किया है, और ग्रीन ने भी भाई 1 बार आउट किया हुआ है। बाकी अगर हम सिडनी थंडर की बात करें तो भाई डेविड वार्नर को वैंड्रॉफ ने 1 बार आउट किया है, ठीक है। फिर कैली ने भी 1 बार आउट किया हुआ है। फिर उसके बाद कैमरॉन बैंक्रॉफ्ट है, इसको भी भाई जहां पर अभी तक तो उतना आउट नहीं किया, रिकॉर्ड अच्छा है। ओली डेविस की बात करें तो भाई कैली ने 1 बार आउट किया है, आगर ने वैस सागर ने 1 बार आउट किया है, ठीक है। और एस्टन एगर ने भी 1 बार आउट किया है। मैथ्यू ग्लिक्स की बात करें तो भाई एंड्रू टाई ने 2 बार आउट किया है, वैंड्रॉफ ने 1 बार आउट किया है, मैथ्यू कैली ने 1 बार आउट किया हुआ है। रदरफोर्ड की बात करें तो एंड्रू टाई ने 1 बार आउट किया है, बाकी रिकॉर्ड अच्छा है भाई। और रदरफोर्ड की मैं बात करूं, काफी टाइम से फ्लॉप चल रहा है भाई, ठीक है, इस मैच में परफॉर्मेंस आ सकती है। सैम बिलिंग्स की बात करें, एंड्रू टाई ने 4 बार आउट किया है, वैंड्रॉफ ने 1 बार आउट किया है, एस्टन एगर ने 1 बार आउट किया है, ठीक है, तो दिक्कत तो है। बाकी डैनियल सैम्स की बात करें, एंड्रू टाई ने 2 बार आउट किया है, कैली ने 1 बार आउट किया है, कॉनली ने 1 बार आउट किया है। बाकी दोस्तों सीवीसी की सेफ चॉइस कौन सी है, तो आज के मैच में डैनियल सैम्स को सेफ कैप्टन दिया जा रहा है, और सी ग्रीन को जहां पर जो है सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दी जा रही है। बाकी जीएल के लिए अगर हम सीबीसी की बात करें तो एस्टन एगर को जहां पर सीबीसी दिया जा रहा है, ठीक है, एस्टन टर्नर को सीबीसी दिया जा रहा है, एरोन हार्डी को जहां पर सीबीसी दिया जा रहा है। जीएल के लिए ये बेस्ट पिकर रहने वाली है। बाकी स्मॉल लीग के लिए क्या रहेगी, और सिडनी थंडर की साइड से किसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, तो कैमरॉन बैंक्रॉफ्ट है, लोकी फर्गुसन है, वेस सागर है दोस्तों, ठीक है, तो इस तरह से रहने वाला है। बाकी दोस्तों आइए चलते हैं किस तरह से टीम बनानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों जहां पर बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको किस प्लेयर को लेना है, देखो बैंक्रॉफ्ट को आप लेकर चल सकते हो, 37% सिलेक्शन है, अच्छा करके जा सकता है, काफी टाइम से फ्लॉप चल रहा है, ये भी लगातार 2 मैचों से दोस्तों ऑलरेडी फ्लॉप हो चुका है। अगर आप देखोगे शुरुआत तो मिली है, पर कहीं ना कहीं उस शुरुआत को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाया है, और तीसरे मैच में देखो तो अच्छी पारी खेलकर आ रहा है, तो आज के मैच में आप इसको ट्राई कर सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। बाकी आप जहां से हरस्ट को ट्राई कर सकते हो, बाकी अगर आपको फिन एलन को लेना है तो फिन एलन को भी ट्राई कर सकते हो, दोनों में से किसी एक को पिक करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो सैम बिलिंग्स और फिन एलन इन दोनों को ट्राई कर सकते हो। जहाँ ग्लिक्स को आप ट्राई कर सकते हो, भाई ग्लिक्स भी अच्छा ऑप्शन रहेगा, और लगभग आपका देखो ग्लिक्स को मैं तभी ट्राई करूंगा जब आपकी सिडनी थंडर की टीम पहले बैटिंग करे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि पास्ट की अगर आप लाइनअप देखोगे ना तो ग्लिक्स दोस्तों आपका जो है लगभग 4th नंबर पर 6 नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत भरा है। बाकी आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, ओपनिंग भी करता है, ये बात में ध्यान में रखना, इसको इससे ओपनिंग भी करवाई जा सकती है, इसको ऊपर प्रमोट भी किया जा सकता है, और अगर ओपनिंग करता है तो भाई रन्स इसके बल्ले से आने वाले हैं। डेविड वार्नर की बात करें तो भाई पिछले मैच में अच्छा करके गया है, काफी टाइम से जे भी फ्लॉप चल रहा था, और जहां पर ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहा था, पर इस मैच में अच्छे खासे स्कोर्स, अच्छे खासा रन्स जहां पर डेविड वार्नर ने किया है, तो ट्राई कर सकते हो, 82% सिलेक्शन है। बाकी रदरफोर्ड, एस्टन टर्नर आपका ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जहां से आप
जा सकते हो ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर में दोस्तों डैनियल सैम्स को आप ट्राई कर सकते हो, बैटिंग करेगा प्लस बॉलिंग करेगा। कूपर कॉनली बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। सी ग्रीन की बात करें तो भाई सी ग्रीन भी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है, तो बढ़िया कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई जहां से आपको 4-5 बॉलर भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। और जहां से अगर आप देखोगे तो आप ज़्यादा बॉलर्स नहीं ले पाओगे। अगर आप बैंड्रॉफ को लेते हो, लोकी फर्गूसन को लेते हो, तो फिर आप रिचर्डसन को, फिर आप जहां पर एंड्रू टाई को नहीं ले पाओगे, बेस सैगर को नहीं ले पाओगे, ये थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। तो आपको फिर जहां से प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा, जैसे मान लो हरस्ट लिया है आपने, ठीक है, तो हरस्ट को आप ड्रॉप कर सकते हो। या हरस्ट को आपने लिया है, बैंक्रॉफ्ट को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी जगह पर आपको बेस सैगर या फिर जहां से एंड्रू टाई भी एक ऑप्शन है, डेथ में बॉलिंग डालेगा, तो आपको जहां पर रिस्क लेना पड़ेगा भाई, किसी ना किसी प्लेयर को आपको ड्रॉप करके यहां पर रिस्क लेना पड़ेगा। हालांकि रदरफोर्ड काफी टाइम से फ्लॉप चल रहा है, तो रदरफोर्ड भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा भाई, ठीक है। तो आप चाहो तो जहां से लोकी फर्गूसन को ड्रॉप कर सकते हो, पर लोकी फर्गूसन अच्छी बॉलिंग डालता है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। पर अगर आप पर्थ की टीम को विन करवा रहे हो तो आपके पास पर्थ के जहां पर बॉलर्स होने चाहिए। जब वैंड्रॉफ को नहीं लेना है तो लोकी फर्गूसन को लेकर आ सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है भाई रदरफोर्ड अच्छा नहीं करेगा, इस मैच में फ्लॉप जाएगा, तो फिर आप जहां से ट्राई कर सकते हो, जहां से आप इसको लोकी को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिर आप पूरे के पूरे 5 बॉलर के साथ जा सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, ज्यादातर ऑडियंस किसको कैप्टन कर रही है? ज्यादातर ऑडियंस दोस्तों जहां पर डेविड वार्नर को 8% लोग कैप्टन कर रहे हैं। फिर मेरा तो दोस्तों सीधा सिंपल है, मैं तो कैप्टन जो करने वाला हूं बॉलिंग में ही करने वाला हूं। जैसे रिचर्डसन हो गया, बेस सैगर हो गया, इनमें से मेरा कैप्टन रहेगा, ठीक है। जैसे 3% रिचर्डसन को कैप्टनसी दी जा रही है, फिर बेस सैगर को जहां पर 7% लोग कैप्टन दे रहे हैं, ठीक है। फिर आपका जसन वैंड्रॉफ है जो कि 9% लोग कैप्टन दे रहे हैं, एंड्रू टाई जो 1% लोग कैप्टन दे रहे हैं। तो कैप्टन जो रहेगा मेरा बॉलिंग में ही रहेगा। जो फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी रहेगी, एक आपका वैंड्रॉफ, एंड्रू टाई, ठीक है, फिर रिचर्डसन अच्छा ऑप्शन है, बेस सैगर अच्छा ऑप्शन है, लोकी भी अच्छा है। चारों के चारों, पांचों के पांचों बॉलर अच्छे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि भाई जे कोई खराब है। बाकी सी ग्रीन की बात करें तो भाई जे भी अच्छी बॉलिंग डालता है, आप चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं करना है, ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप करके भी चल सकते हो। इनकी जगह पर आप हार्डी को ले सकते हो भाई, ठीक है। हार्डी भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, आप चाहो तो हार्डी को जहां पर ट्राई कर सकते हो, या फिर रदरफोर्ड को लेकर चल सकते हो, ठीक है। रदरफोर्ड क्योंकि काफी टाइम से फ्लॉप चल रहा है, तो आज के मैच में बढ़िया पारी भी खेलकर जा सकता है। और कैप्टन वाइस कैप्टन आप जहां पर बॉलिंग में दे सकते हो, या फिर इस तरह से बेस सैगर, और वो मैं दोस्तों आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा कि भाई सीवीसी के लिए बेस्ट पिक कौन सी है और रिस्की ऑप्शन कौन से टीम में ट्राई करके चलना है दोस्तों, ठीक है। पर बॉलर्स पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहने वाला है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।